दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगभग 90 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर जिला कोरिया बैकुंठपुर की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए, यह संविदा भर्ती है, तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिएगा। तो क्या पेमेंट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। कैसे आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर रिक्त संविदा पदों की भर्ती के जाने हेतु इच्छुक आवेदक नीचे दिए आवेदन प्रारूप के अनुसार 13/8/2024 से दिनांक 3/9/2024 संध्या 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरना है तो आप जल्दी से जाकर यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं डाकघर से, या पंजीकृत या रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। कहाँ से? केवल डाकघर से। और जो पता है यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ आपको पते में लिखना है, और बैकुंठपुर का आपको पिन कोड इसमें डाल देनी है। और फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, इसी जो फॉर्म निकला इसी के नीचे में आपको फॉर्मेट मिलेगा फॉर्म का, उसी को आपको भरनी है। और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये है डीके जनरल स्टडीज़, उसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर तो वहाँ से ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन बटन पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो जो रोजगार से संबंधित या अन्य तैयारी से संबंधित जानकारी आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर के पद है, जिसमें NHM जिसको कहा जाता है 16,500 पेमेंट है। टोटल 2 पद है। नर्सिंग ऑफिसर ICU NHM 16,000 पेमेंट है। नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 4 पद है, इसका भी 2 पद है। नर्सिंग ऑफिसर SNCU जिसमें 16,000 तनख्वाह 1 पद है। नर्सिंग ऑफिसर नर्स इन इमरजेंसी केयर इमरजेंसी में जिसमें NHM है 16,500 पेमेंट है, 2 पद है। ANM हक का है यहाँ पर NHM का, तो यहाँ पर 12,000 पेमेंट है, 3 पद है। CHO है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 16,500 पेमेंट और 16 पद है। DPHN है यहाँ पर 30,000 पेमेंट है और 1 पद है। साइकेट्रिस्ट नर्स है 31,500 1 पद। कम्युनिटी नर्स 1 पद। साइकोलॉजिस्ट 1 पद। फिजियोथेरेपिस्ट है 3 पद है, 18,000 पेमेंट है, इसमें सब 31,000 पेमेंट है। आयुष चिकित्सा अधिकारी पोस्ट 25,200 पेमेंट है। सोशल वर्कर का है 22,000 1 पद और MPW है और 14,000 पेमेंट है, 4 पद है। उसके बाद है यहाँ पर पदनाम लैब टेक्नीशियन है 14,000 3 पद है। लैब टेक्नीशियन यहाँ पर देख सकते हैं BPHU में 14,000 पेमेंट है, 3 पद है। रेडियोग्राफर है 5 पद। इलेक्ट्रिशियन फॉर हेयरिंग स्पेन चिल्ड्रन ENT का यहाँ पर 1 पद है। काउंसलर है 1 पद 12,000 पेमेंट। WC संगवारी काउंसलर 13,500 पेमेंट 1 पद। जू सेक्रेटरी असिस्टेंट 4 पद 12,000 पेमेंट है और HWC संगवारी 13,500 पेमेंट है, 1 पद है। OT टेक्नीशियन 2 पद 14,000 पेमेंट है। लेफ्ट असिस्टेंट 8800 पेमेंट है, 2 पद है। पीयर सपोर्टर 10,000 पेमेंट 1 पद। चतुर्थ वर्ग 4 पद और 10,000 पेमेंट है। सुरक्षा गार्ड 10,000 पेमेंट 4 पद। क्लीनर 2 पद 8800 पेमेंट। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग 10,000 पेमेंट है, 8 पद है। कुक कम केयर टेकर 8800 पेमेंट 1 पद। आया बाई 2 पद 8800 पेमेंट। लेफ्ट टेक्नीशियन 21,000 पेमेंट। ICT ब्लड बैंक 3 पद। काउंसलर 21,000 पेमेंट 1 पद और चिकित्सा अधिकारी OST 72,000 पेमेंट 1 पद। इसके लिए जो योग्यता है तो चलिए उसको देख लेते हैं। कार्यक्रम है और परिणाम शैक्षणिक योग्यता तो NHM है नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बेसिक नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग, दूसरा है जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफेयर GNM का कोर्स है और CG नर्सिंग काउंसिल में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसके बाद NHM है नर्सिंग ऑफिसर का BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग। जनरल नर्सिंग यहाँ पर GNM का है और नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका यहाँ पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर का सेम यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। जनरल नर्सिंग GNM है और फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्डर ऑफ द 40 लाइक 2।
नर्सिंग ऑफिसर है एनएचएम नर्सिंग एंड इमरजेंसी, जिसमें बेसिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जीएनएम का कोर्स है और रजिस्ट्रेशन आपको होना अनिवार्य है। उसके बाद एएनएम है, जिसमें 12वीं पास है, एनएम पास होना चाहिए, आईएनसी एफिलेट ट्रेनिंग सेंटर से, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। उसके बाद है सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ है और सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स आपको होना चाहिए। अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। DPHN जिसमें MSc प्लस नर्सिंग रेगुलर और एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद साइकेट्रिस्ट नर्स हैं, MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग और नर्सिंग छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद कम्युनिटी नर्स है, BSc नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। साइकोलॉजिस्ट है, MPhil साइकोलॉजी, उक्त योग्यता न होने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिले में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc MPhil साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट है, बैचलर ऑफ डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT संबंधित काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आयुष चिकित्सा अधिकारी BAMS BHMS BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फॉर एनी GOI रिकॉग्निशन BAMS BHMS या BUMS से, आयुष हेम्यू यहाँ पर यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। NHM है, सोशल वर्क है, MPhil साइकेट्री और सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क को रेगुलर वाले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं सभी का अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी का यहाँ पर बता देता हूँ, आप अच्छे से जो PDF है उसको पढ़ सकते हैं। वो लैब टेक्नीशियन का है, BMLT है, DMLT है, एंड पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स है, पास ऑफ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में लैब टेक्नीशियन का BMLT DMLT यहाँ पर देख सकते हैं। पैथोलॉजी में सेम है। उसके बाद रेडियोग्राफर है, 10-2 पद्धति विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रेडियोग्राफर का जीवित पंजीयन होना चाहिए। काउंसलर का है यहाँ पर तो PG डिग्री डिप्लोमा इन यहाँ पर साइकोलॉजी और काउंसलिंग हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन मास कम्युनिकेशन एंड सोशल साइंस। MW संगवारी है, जिसमें एनी कोई भी ग्रेजुएशन प्लस MSW और जो सेक्रेटरियल बॉडी पास विथ लास्ट लिस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। उसके बाद है WC संगवारी डाटा एनी ग्रेजुएशन प्लस PGDCA OT टेक्नीशियन जीव विज्ञान रसायन में 10-2 मतलब 12वीं पास, OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। लैब असिस्टेंट 12वीं पास इन बायोलॉजी में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। पीयर सपोर्टर, द पीयर सपोर्टर शुड बी अ पर्सन यहाँ पर विथ ऑफ रिकवर फ्रॉम द डिस। तो इसको देख सकते हैं 12वीं साइंस आपका होना चाहिए और मिनिमम आपका लेवल एजुकेशन आपका ये रहना चाहिए। चतुर्वर्ग है, 10वीं पास रहेगा। सुरक्षा गार्ड 10वीं पास, आयु 21 से 40 वर्ष, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। अनुभव शासकीय अर्थशासकीय निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य 1 वर्ष का अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच वार्ड चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लीनर है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग न्यूनतम 8वीं पास। कुक कम केयर टेकर 8वीं पास, आया भाई 8वीं पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी लैब टेक्नीशियन के लिए जो है ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc RDMLT लैब टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद है काउंसलर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी में और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। और यहाँ पर आपका जो लैब टेक्नीशियन है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MO जो कि है MBBS OST, तो यहाँ पर आप जैसे MBBS विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना अनिवार्य है। तो जो इसकी योग्यता रखते हैं वही फॉर्म भरेंगे। नियम एवं शर्तें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविदा भर्ती है और आवेदन आपको भेजनी है। समस्त जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन जारी होने की तिथि में आपका समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चस्पा करना है। फोटो व दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य होगा और विज्ञापन के साथ रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रबंधकीय पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष रहेगा। चिकित्सक पद हेतु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 70 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है। सरल क्रमांक 1 से 32 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन रहेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत करते समय आवेदन में पदनाम, कार्यक्रम का नाम, आरक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के पते पर आपको भेजना है। यही पता आपको लिखना है। आपको डाकघर से पंजीकृत डाक से भेज सकते हो या स्पीड पोस्ट करा सकते हो, रजिस्ट्री के माध्यम से आप करा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको जल्दी से जाकर फॉर्म भर देना है। शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकतानुसार UGC SCRT की संबंधित काउंसलिंग में मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता सबका अलग है। कौशल परीक्षा 20 अंक के आधार पर रहेगा, जिसमें कौशल परीक्षा जैसे कि कंप्यूटर है, साक्षात्कार इत्यादि, और अनुभव में 10, 15, 20 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अनुभव के अंतर्गत है सभी को बोनस अंक दिया जाएगा, जो कि कोरोना के समय जो काम किए हैं उसको भी यहाँ पर अनुभव दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। और आपका जो पद के अनुरूप कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार लिया जाएगा। कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों को 10 गुना, 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्तियों का 5 गुना। चयन सूची कौशल परीक्षा शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव बोनस के आधार पर कौशल परीक्षा के अंतिम चयन सूची के आधार बनाई जाएगी। पद क्रमांक 7 से 24 एवं 33 से 35 तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों के प्रतिशत 65% अंक, अनुभव 10, 15 अंक उपरोक्त और मेरिट सूची 1:10 सही मतलब बटे 5 की संख्या में कौशल परीक्षा साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट के आधार पर रहेगा और यहाँ पर आप सभी का मेरिट दिया हुआ है, देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो मेरे को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सभी का यहाँ पर दे दिया गया है, अच्छे से आप देख सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क लगेगा, विकलांग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मानदेय जिसमें 25,000 से कम है उसमें 100 रुपये, 25,000 से अधिक है उसमें 200 रुपये, OBC महिला 200 रुपये, 25,000 से कम, 25,000 से अधिक 300 रुपये, अनरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 300 और 400 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। किसके लिए? जो कि 25,000 जिसमें सैलरी कम है, 25,000 से नीचे उसमें 300 रुपये, 25,000 से ऊपर में 400 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप ज़रूर भरिए। और क्या क्या आपको दस्तावेज जमा करने हैं सारी चीज़ें दे दी गई हैं यहाँ पर। और उसके नीचे यहाँ पर जो फॉर्म का फॉर्मेट है मैं आपको दिखा दूँ। टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर जो चॉइस सेंटर वहाँ से निकाल सकते हैं, इसी को आपको फॉर्म भरकर भेजनी है। तो ये जानकारी थी।